नेक्स्ट टाइप है बेटा हमारी, जिससे मैं जान छुड़वाता हूं, ब्लड रिलेशन। ये होते आसान है, लेकिन ये समझाना बड़े मुश्किल है। अब ब्लड रिलेशन के किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं? आपकी फुफ्फी की, ताई की, मम्मा की बेटी आपकी क्या लगी? आपकी माँ का भाई की बेटी आपकी क्या लगी? आपके दादा का बेटा आपका क्या लगा? अब आपसे क्वेश्चन है मेरा सिंपल सा, ब्लड रिलेशन का। आप मुझे बताएं, आपके दादा का बेटा आपका क्या लगेगा? आपके दादा अबू हैं, उनका बेटा आपका क्या लगेगा? आपका अबू लगेगा। ठीक है। मतलब आपसे पूछा जा सकता है, आपके बहन, आपके अबू की एक बहन है, बहन का एक बेटा है, वो बेटा आपका क्या लगेगा? आपके अब्बू की बहन, बहन का बेटा, वो आपका क्या लगेगा? वो आपका कजन लगेगा। सो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछते हैं कि इंसान ऐसे करके ना ऐसे घूम जाए। ब्लड रिलेशंस के लिए हमेशा याद रखना कि कोई भी रिलेशन आए उसको अपनी फैमिली पे ले जाए, आपका क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाए। अगर आप चाहते हो कि ब्लड रिलेशन आप इजीली हल कर सको, तो उसके लिए ब्लड रिलेशन की जो सिचुएशन आपको आए ना, उसको आप अपनी फैमिली पे ले जाओ, इंशाल्लाह क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मतलब अब देखना, क्वेश्चन नंबर 1, इफ माई ब्रदर्स सिस्टर इज योर मदर, व्हाट इज माई रिलेशन टू यू? माई ब्रदर्स सिस्टर, मैं अपनी फैमिली पे लेके जा रहा हूं, मेरे भाई की बहन, मेरे भाई की बहन मेरी बहन लगी या नहीं लगी, मुझे आप ये बताओ। मेरे भाई की बहन मेरी बहन लगी, मेरी बहन आपकी मम्मा है, तो मैं आपका क्या लगा? मेरी बहन आपकी मम्मा है, तो मैं आपका क्या लगा? मैं आपका मामू नहीं लगा? रियल टाइम अगर देख लें तो मामू लगा। और आप मेरे क्या लगे? अगर ये तो आ गया माई रिलेशन टू यू, तो आपने अंकल बता दिया। अगर आ जाता योर रिलेशन विद मी, तो आप मेरे क्या लगेंगी? आप कहेंगी सर मैं आपकी नीस लगूंगी, या अगर नीस नहीं होगा तो नेफ्यू आएगा इधर आंसर। सो आपको दोनों तरह से रिलेशन को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टर ऑफ माय ब्रदर्स सन। अब देखो, सिस्टर ऑफ माय ब्रदर्स सन, मेरे भाई के बेटे की बहन, ये मैं हूं, ये मेरा भाई है, मेरे भाई का एक बेटा है, उसकी बहन मेरी क्या लगेगी? नीस लगेगी। मेरी बांजी नहीं लगेगी। मेरे भाई की जो बेटी है, भाई के बेटे की बहन भाई की बेटी हुई ना, तो भाई की बेटी क्या लगती है? नीस लगती है। ये मैं आपको क्वेश्चन 3 ऊपर पढ़ा चुका हूं, माई सिस्टर इज योर मदर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ए इज फादर ऑफ बी। अब देखो, ए जो है ना, ये बी का फादर है, बट बी इज नॉट एज सन, लेकिन बी ए का बेटा नहीं है, तो क्या होगा? बेटी होगी। अच्छा, अगर ये बेटी ये कह रही है कि सर आपने कहा था कि नीस कभी नहीं लगाना, नेफ्यू लगाना है। हाँ, ये देखो जैसे ये आ गई सिचुएशन, अब सिस्टर पूछ ली गई है, इसलिए हमने नीस लगाया। अगर तो जेंडर कंफर्म ना हो, तो पेपर में हमेशा आप नेफ्यू जवाब लगाओगे, नीस नहीं लगाओगे। यहां पे तो जेंडर कंफर्म है ना सिस्टर, दैट इज वाई हमने नीस लगा दिया। लेकिन अगर जेंडर कंफर्म ना हो किसी क्वेश्चन में, लाइक इस क्वेश्चन में योर रिलेशन विद मी, यहां पे जेंडर कंफर्म नहीं है, अगर पेपर में नीस भी आ जाए, नेफ्यू भी आ जाए, तो आपने अपने आप को लड़का समझना है और आपने नेफ्यू आंसर लगाना। अगर दोनों आ जाए, अगर दोनों में से एक हो, नीस या नेफ्यू, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। लेकिन अगर जहां पे जेंडर कंफर्म ना हो नीस और नेफ्यू के हवाले से, तो आप अपने आप को लड़का समझोगे, लड़की नहीं समझोगे। आप फिर नीस नहीं लगाओगे, नेफ्यू लगाओ, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ ए इज ब्रदर ऑफ
बी इज ब्रदर ऑफ ए, बी ए का ब्रदर है। सी इज द डॉटर ऑफ बी, बी की डॉटर है सी। तो ए और सी के दरमियान क्या रिलेशन है? लो जी। बी और ए आपस में भाई हैं या सिबलिंग्स हैं? बी की बेटी ए की क्या लगेगी? मतलब आपके अब्बू जान और ये आपके दूसरे चचा हैं, तो आप अपने चचे की क्या लगती हैं? भतीजी, नेफ्यू या नीस लगती हैं आप। लेकिन वो जो ए है वो आपका क्या लगेगा? वो आपका चाचू लगेगा, अंकल। अगर अंकल नहीं होगा तो आंटी जवाब होगा। इन दोनों में से कोई एक जवाब आपके पेपर में आया होगा, या तो आंट आएगा या अंकल आएगा। ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फादर्स ब्रदर इज माई, माई फादर्स ब्रदर, माई फादर ब्रदर, ये देखे ना, माई फादर्स ब्रदर, मेरे अब्बू का भाई, मेरा क्या लगा? मेरे अब्बू का भाई मेरा चाचा लगा, तो अंकल हो जाएगा। इसको आप इजी वे में लिया करें अपनी फैमिली पे। माई मदर्स डॉटर, मेरी माँ की बेटी, मेरी माँ की बेटी मेरी क्या लगेगी? बहन लगेगी, सिस्टर लगेगी। कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है। माई ब्रदर्स डॉटर, मेरे भाई की बेटी मेरी क्या लगेगी? नीस लगेगी। सो दीज आर सम सिंपल क्वेश्चंस एंड लेकिन ये घुमा देते हैं लिटरली। मैं ये खुद कह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस जो है ना, ये घुमा देते हैं, ये क्वेश्चंस घुमा देते हैं, ये क्वेश्चंस वाकई घुमा देते हैं। ठीक है, पेपर में तो वैसे ही इंसान घुमा होता है, और वहां पे जाके इंसान मजीद घूम जाता है ये क्वेश्चन। लेकिन मजे की बात, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 से 3 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। और जो मैंने पढ़ाए हैं इनमें से भी रिपीट होगा। कंप्लीट वालों को या क्विक वालों को जो मेरे पास पढ़ते हैं उनको तो मैंने क्वेश्चन भी बता दिए, जो इंशाल्लाह